ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे अहम देश है, जहां दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा तेल और नेचुरल गैस का भंडार है। इसके अलावा ईरान का होर्मुज स्ट्रेट या आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल है, जो तेल और दीगर कारोबारी नजरिए से बेहद अहम माना जाता है। दुनिया के 20% तेल का कारोबार इसी हिस्से से होता है। लेकिन 1979 के बाद से ही अमेरिका का ईरान पर से कंट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि वहां इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और पिछले करीब 50 साल से ये अमेरिकी सरकारों को चुभ रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट काबू में कर रखा है। लेकिन ईरान क्यों ग्रिप में नहीं आता? बस अमेरिका ईरान को किसी भी सूरत में वापस पाना चाहता है। अब खबर आ रही कि अमेरिका की डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन ने ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनेई के इस्लामिक रेवोल्यूशन का तख्ता पलटने का पूरा प्लान तैयार किया है। कहा जा रहा है कि 14 जनवरी को एक हाई लेवल मीटिंग में राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस तरह के प्लान को बनाने का आदेश दिया था। ये ईरान में तख्ता पलट का फाइनल प्लान माना जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को काबू में कर लिया गया है, यहाँ तक कि ईरान में अमेरिकी हमलों की खबरें भी अब धीमी पड़ गई हैं, ऐसे में पेंटागन के अफसर ईरान को लेकर माथापच्ची क्यों कर रहे हैं? लेकिन अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि अभी भी ईरान पर जंग का खतरा है और अमेरिका निर्णायक तैयारी अंजाम दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी अखबार का दावा है कि ईरान को लेकर जो प्लान तैयार किया गया है, उसमें ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी पासदाराने इस्लाम के कुछ ठिकानों पर हमला भी शामिल है। ये रिपोर्ट हवाई और ज़मीनी दोनों हमले के हिसाब से पेंटागन ने तैयार की है। दरअसल ईरान में IRGC ही इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम की हिफाजत करता है। ऐसे में अमेरिका और इसराइल की पहले से भी कोशिश रही है कि पासदाराने इस्लाम के बड़े लोगों को ख़त्म किया जाए। जनरल कासिम सुलेमानी की इराक में हत्या हो या फिर 13 जून 2025 की सुबह तेहरान में हमला कर IRGC के टॉप कमांडरों का खात्मा, सब उसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। जिस दिन पासदाराने इस्लाम का संगठन ढह गया, उस दिन ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। हालांकि IRGC के पास 1.5 लाख एक्टिव मेंबर्स हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में IRGC के जरिए तैयार की गई ईरान की प्रॉक्सी भी हैं, जिनको लेकर आरोप लगता रहा है कि वो अरब देशों की घेराबंदी कर रहे हैं। इनमें हिजबुल्लाह, हज़दुश्शाबी, हूती, कताइब हिजबुल्लाह समेत 40 से ज़्यादा संगठन हैं। वो भी वक्त आने पर अमेरिका और उसके हिमायतियों पर हमले करेंगे। जानकार कहते हैं कि ईरान में तख्ता पलट पेंटागन के लिए तब भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान की शासन व्यवस्था काफ़ी जटिल है। एक तरफ सुप्रीम लीडर खामनेई के पास सेना और न्यायपालिका से जुड़े सभी अधिकार हैं, वहीं दूसरी तरफ वहां पर राष्ट्रपति चुनकर आते हैं, जिनके जिम्मे आर्थिक हालात को सुधारना और नीति तैयार करना है। यानी ईरान में मजहबी सुप्रीमेसी है, साथ में लोकतंत्र भी, इसलिए उसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है। अगर अमेरिका कोई कार्रवाई करता है तो ये लोकतंत्र विरोधी ही मानी जाएगी। ईरान में कैबिनेट और संसद की भी व्यवस्था है, यानी वहां पर सिर्फ खामनेई को खत्म कर तख्ता पलट नहीं किया जा सकता। बहरहाल इमाम खामनेई को किसी सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया गया है। उन्होंने 17 जनवरी को अपना पैगाम दिया था जनता के बीच, तब से उन्हें मीडिया में नहीं देखा गया है। ट्रंप ने 2 दिन पहले मीडिया से कहा था कि मैं चाहता हूं कि ईरान में नए लोग आएं, वो ईरान को आगे लेकर जाएं। खामनेई को ट्रंप ने बीमार शख्स बताया था। इतना ही नहीं, खुद को ईरान का क्राउन प्रिंस कहने वाले रजा पहलवी भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने एक मसौदा भी पेश किया, जिसके मुताबिक अगर खामनेई की सरकार ईरान से जाती है तो वहां पर पूर्ण लोकतंत्र लागू किया जाएगा। इसमें स्टेट को मजहब से अलग करने की बात भी कही गई है। यानी ईरान भी इसके लिए तैयार है कि जंग होगी ही होगी, और वो भी अपनी तैयारियों को तेजी से अंजाम दे रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए भी ये मौका अभी नहीं तो कभी नहीं वाला है। अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन और उसके हमलावर दल मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित मलक्का जलडमरू मध्य तक पहुंच चुके हैं। ईरान की घेराबंदी के लिए ही अमेरिका ने इसे भेजा है। ईरान को ये बात अच्छे से मालूम है कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई अमेरिका के निशाने पर हैं
और अमेरिका उन्हें रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ घंटों में ईरान की तरफ से भी इस तरह के बयान सामने आए हैं, जिनमें साफ कहा गया है कि इमाम खामनेई को कुछ भी हुआ तो ये ईरान के खिलाफ सीधी जंग माना जाएगा। ट्रंप ने 2 दिन पहले मीडिया से कहा था कि मैं चाहता हूं कि ईरान में नए लोग आएं, वो ईरान को आगे लेकर जाएं। खामनेई को ट्रंप ने बीमार शख्स बताया था। इतना ही नहीं, खुद को ईरान का क्राउन प्रिंस कहने वाले रजा पहलवी भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक मसौदा भी पेश किया, जिसके मुताबिक अगर खामनेई की सरकार ईरान में आती है तो वहां पर पूर्ण लोकतंत्र लागू किया जाएगा। इसमें स्टेट को मजहब से अलग रखने की बात कही गई है। यानी ईरान भी सारी चीजों को देख रहा है, समझ रहा है और इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि जंग होगी ही होगी, और वो भी अपनी तैयारियों को तेजी से अंजाम दे रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए भी ये मौका अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाला है। अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके हमलावर दर मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरू मध्य तक पहुंच चुके हैं। ईरान की घेराबंदी के लिए ही अमेरिका ने इन्हें भेजा है। हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया एयरबेस, जिसे ब्रिटेन और अमेरिका दोनों इस्तेमाल करते हैं, यहां अमेरिकी कार्गो प्लेन तैनात किए गए हैं। यहीं से ईरान की फारस की खाड़ी के जरिए घेराबंदी की जा सकती है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि अरब देश ही ईरान के खिलाफ किसी भी जंग में अमेरिका का साथ देंगे। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि अमेरिका के 12 F-15 फाइटर जेट को जॉर्डन में तैनात किया गया है। जून 2025 में जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था तो जॉर्डन के रास्ते ही पहला हमला किया गया था और ईरान से इसराइल को निशाने पर लेकर दागी गई मिसाइल जॉर्डन से ही इंटरसेप्ट की गई थी। अमेरिका के कई डिप्लोमेट भी यही कह रहे हैं कि ट्रंप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे लग रहा है कि ईरान पर वो हमला कर सकते हैं। खासकर ट्रंप के निशाने पर सुप्रीम लीडर खामेनेई होंगे। इसे अच्छी तरह भांप कर ईरान में भी तैयारियां जबरदस्त हैं। ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी आसपास के देशों को साधने में जुटे हैं, क्योंकि ईरान को अंदेशा है कि हमला ईरान के आस पड़ोस से ही होगा। इतना ही नहीं, ईरान में आम जनता से संपर्क स्थापित करने के लिए खुद खामेनेई एक्टिव हैं। ईरान की सरकार पूरे बवाल को अमेरिका और इसराइल से जोड़ रही है। ईरानी राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर जनता में ये संदेश देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में सारी दिक्कतों के पीछे अमेरिका है। अमेरिका की वजह से ही ईरान में आर्थिक संकट है और उनकी सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है ताकि लोगों को महंगाई से राहत दिलाई जा सके।